हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं एक नई सीरीज सोच रहा हूँ स्टार्ट करूँ जिसमें मैं बात करूँगा सबसे अंडररेटेड गन्स कौन सी होती है इस गेम में। और ये उस सीरीज का सबसे पहला वीडियो रहेगा जिसमें मैं बात करूँगा द गन पीस कीपर के बारे में। सो एज यू मस्ट बी नोइंग कि पीस कीपर इस गेम में काफ़ी टाइम से है, अभी ऑलमोस्ट 1 या 2 महीने हो गए होंगे, लेकिन ये अभी भी वन ऑफ द बेस्ट गन्स नहीं है गेम में, ये तो मैं खुद मानता हूँ। लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ये सबसे यूनिक गन्स में से एक है इस पूरे गेम में और इसे काफ़ी अटेंशन मिलना चाहिए ना। ऑब्वियसली अभी अगर गन्स की बात करें, मैनोवर और ASM-10 काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू रैंक्ड मैचेस। तो अभी पीस कीपर ज़्यादा आपको जो है इन प्ले देखने नहीं मिलती अनलेस आप अगर नॉर्मल कैजुअल मल्टीप्लेयर या फिर पब्लिक मैचेस खेल रहे हो। लेकिन ये गन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इस गन के जो भी अटैचमेंट्स है वो मेरे ख्याल से सबसे यूनिक अटैचमेंट्स है। ऐसे अटैचमेंट्स आपको और किसी भी और गन में जो है देखने नहीं मिलेंगे। तो ये पहले एपिसोड में हम बात करेंगे पीस कीपर की और सबसे अच्छा बिल्ड कौन सा रहेगा पीस कीपर का। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्ड से। तो बिफोर वी बिगिन मैं ये चीज़ बता दूं कि ये मेरी पहली गन थी जिसका मैंने डायमंड कैमो अनलॉक किया था। और डायमंड कैमो का आपको जैसे पता होगा कि 10 किल्स करने पड़ते हैं आपको 150 टाइम्स, तब जाके ये अनलॉक होता है। और प्री रिक्विजिट ये है कि गोल्ड कैमो जो है इसका अनलॉक होना चाहिए। तो पीस कीपर वो पहली गन थी जिसका मैंने सोचा कि डायमंड कैमो ग्राइंड करके अनलॉक करूँगा और ये बहुत ज़्यादा सही दिखता है। सो इस गन का जो है हम गनस्मिथ बिल्ड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पीस कीपर का एक प्रॉब्लम बता दूं। पीस कीपर में बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल रिकॉइल है और ये कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हॉरिजॉन्टल रिकॉइल एक ऐसी चीज़ है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वर्टिकल रिकॉइल आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी गन हॉरिजॉन्टल वे में अगर मूवमेंट कर रही है या जब आप शूट करते हो तो उसका एम जो है लेफ्ट एंड राइट हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि वो काफ़ी फास्ट होता है। तो उसको मैन्युअली कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा टफ रहता है। ओके, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ग्रिप टेप से जो कि है फर्म ग्रिप टेप। फर्म ग्रिप टेप जो है इसका ADS टाइम -25% कर देगा। और मैं ये चीज़ बता दूँ, फर्म ग्रिप टेप और रसल ग्रिप टेप दो ही ऐसे अटैचमेंट्स हैं इस पूरे अटैचमेंट्स के लिस्ट में जो आपको ADS जो है इम्प्रूव करके देगा। तो आई थिंक फर्म ग्रिप टेप बेस्ट चॉइस होगा क्योंकि ये ADS -25 करेगा और ऑल्सो हिट फ्लिंग जो है -90 कर देगा। इससे एक चीज़ माइनस होती है जो कि है स्प्रिंट टू फायर डिले, लेकिन इसको हम आगे के जो भी अटैचमेंट्स है उसमें कोप अप कर देंगे। तो सबसे पहली अटैचमेंट रहेगी फर्म ग्रिप टेप। फिर आते हैं नेक्स्ट अटैचमेंट में जो कि होगी एक 4 ग्रिप। तो 4 ग्रिप में हम लगाएंगे फील्ड एजेंट 4 ग्रिप। फील्ड एजेंट 4 ग्रिप एक ऐसी 4 ग्रिप है जो सबसे ज़्यादा उसका जो है हॉरिजॉन्टल रिकॉइल रिड्यूस करती है। तो ये इससे जो है रिड्यूस हो जाता है ऑलमोस्ट -40%। ऑल्सो जो है वर्टिकल रिकॉइल भी है वो थोड़ा बहुत डिक्रीज हो जाता है। अगेन इसका ड्रॉबैक यही है कि ADS मूवमेंट स्पीड जो है इसकी काफ़ी कम हो जाती है। तो अब तक हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया एक तो स्प्रिंट टू फायर स्पीड में और ADS मूवमेंट स्पीड में, लेकिन ये चीज़ जो है इसका इमीडिएट नेक्स्ट अटैचमेंट है उसमें हम जो है कंपेंसेट कर लेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट अटैचमेंट में जो कि है अजाइल स्टॉक। सो इसके पहले हमने स्प्रिंट टू फायर डिले और ADS मूवमेंट स्पीड में जो है कॉम्प्रोमाइज़ किया था, तो उसे हम जो है इससे रिकवर कर लेंगे। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि हिप फायर बुलेट स्प्रेड एक्यूरेसी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, लेकिन वो ठीक है क्योंकि पीस कीपर की डिफ़ॉल्ट बुलेट स्प्रेड एक्यूरेसी हिप फायर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो उसके लिए आपको हिप फायर के लिए अलग से अटैचमेंट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। सो थर्ड अटैचमेंट हमारी होगी अजाइल स्टॉक। सो अब बात करते हैं एम्यूनेशन की जो कि चौथी अटैचमेंट होगी हमारी। तो पीस कीपर का ये एक और छोटा प्रॉब्लम है कि इसमें सिर्फ 25 बुलेट्स रहते हैं जो कि सिमिलर है एक मैनोवर का जो डिफ़ॉल्ट मैगजीन रहता है या फिर ASM-10 का जो भी डिफ़ॉल्ट मैगजीन साइज़ रहता है उसका भी 25 रहता है और पीस कीपर का भी जो है 25 है। तो इसमें जो है 2 यूनिक ऑप्शन आते हैं। एक तो एक नॉर्मल एक्सटेंडेड मैग होता है जो आपकी मैगजीन साइज़ बाय +7 कर देता है और डबल स्टैक जो है आपकी मैगजीन साइज़ बाय +10 कर देता है। उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो आपका जो है ADS काफ़ी हद तक माइनस कर देगा जो कि -8% है। और इसमें आगे का जो हम अटैचमेंट लगाने वाले हैं उसमें ADS काफ़ी हद तक माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा कि कोई भी ADS में हम जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। तो इट वुड बी बेटर कि वी गो विथ एक्सटेंडेड मैग ए, क्योंकि डबल स्टैक मैग में आपको हार्डली सिर्फ 3 बुलेट्स एक्स्ट्रा मिलती है दैन एक्सटेंडेड मैग और उसमें ADS काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो हमारी फोर्थ अटैचमेंट रहेगी एक्सटेंडेड मैग ए। अब आते हैं लास्ट अटैचमेंट में जो कि होगी बैरल। नाउ ये चीज़ मैं सबसे पहले बता दूँ गाइस,
पीस कीपर में जो भी बैरल्स है ना, वो पूरे कोई भी आप असॉल्ट राइफल उठा के देख लो, सबसे यूनिक जो है पीस कीपर के ही है। और इसके पीछे एक रीज़न तो वो है कि इस गन का मिथिक वर्जन आया था, तो उनको जो है अलग अलग दिखने वाले बैरल्स अपग्रेडेबल्स में अवेलेबल करने, तो एक रीज़न तो वो भी हो सकता है। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, उसके बावजूद भी इसमें जो यूनिक टाइप के बैरल्स है ना, वो वैसे कोई भी नहीं है। यहाँ पे बैरल्स में जो है आपको मैं 2 ऑप्शंस देने वाला हूँ, बाकी सारे जो है 4 अटैचमेंट्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे जो प्रीवियस वाले। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि लॉन्ग रेंज बैरल यूज कर सकते हैं, इससे जो है डैमेज रेंज 100% हो जाता है। इसका मतलब यह है कि आप कितनी भी दूर ऑपोजिशन को मारो, जितना डैमेज क्लोज रेंज पे होता है उतना ही डैमेज लॉन्ग रेंज पे भी होगा। और यही एक दूसरी ऐसी अटैचमेंट थी अदर देन द फोर ग्रिप्स में, जो आपको हॉरिजॉन्टल रिकॉइल कंट्रोल करके देती है। कोई भी दूसरा बैरल जो है इतना हॉरिजॉन्टल रिकॉइल कंट्रोल करके नहीं देता है जितना लॉन्ग रेंज बैरल अटैचमेंट दे रहा है। तो हम एक वर्सेटाइल बिल्ड के लिए ये वाला रखेंगे। अभी जो भी हमारे 5 अटैचमेंट्स का बिल्ड बना है, इसमें हॉरिजॉन्टल रिकॉइल बहुत ज्यादा मिनिमम रहेगा। तो आई थिंक करंट बिल्ड जो है इसमें प्री एम करना एक थोड़ा बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी है ये करंट बिल्ड की। सो अब आते हैं सेकंड चॉइस ऑफ द बैरल पे, और वो होगा रैपिड फायर बैरल। सो गाइस, आपको पता होगा कि इस गन में काफी कोई भी ऐसे डिफॉल्ट अटैचमेंट्स नहीं मिलते जिससे डैमेज इंक्रीज हो, अनलेस एंड अनटिल वो एम्यूनेशन वाले हो। जैसे बात करें हम OTM मैग की, जो कि DRH में रहता है, या फिर जो लार्ज कैलिबर मैग रहता है HVK में, तो ये सब से जो है डैमेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, लेकिन वो यूजुअली एक एम्यूनेशन वाला अटैचमेंट रहता है। पीस कीपर में एक बैरल अटैचमेंट है जो कि सारे गन से यूनिक है, जो उसका सबसे पहले तो फायर रेट रिड्यूस करता है और डैमेज भी साथ बाय साथ इंक्रीज करता है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है पीस कीपर का इस वाले बैरल का। इसके डाउन साइड्स काफ़ी ज़्यादा है। एक तो है कि डैमेज रेंज काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, और बुलेट स्प्रेड एक्यूरेसी भी थोड़ी बहुत इंक्रीज हो सकती है इस वाले बिल्ड में। लेकिन ये वाला बिल्ड परफेक्ट है अगर आप क्लोज रेंज खेल रहे हो, अग्रेसिव खेल रहे हो, तो रैपिड फायर बैरल लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा चॉइस रहेगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो ADS काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगी, क्योंकि अभी तक जो भी हमने अटैचमेंट्स किए किसी में भी ADS रिड्यूस नहीं हो रही थी, और जो फर्म ग्रिप टेप जो हमने शुरुआत में लगाई उससे ADS इंक्रीज़ हो जाएगी। सो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट बिल्ड है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बिल्ड है, तो आप जो है रैपिड फायर बैरल ले सकते हो, या फिर जो है हमारा प्रीवियस वाला लॉन्ग रेंज बैरल एक वर्सेटाइल चॉइस के लिए बेस्ट रहेगा। सो इसका थोड़ा बहुत गेम प्ले आपको बता देता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको एक लॉन्ग रेंज बैरल का भी गेम प्ले बता दूंगा, ताकि उसमें जो है कितना ज़्यादा हॉरिजॉन्टल रिकॉइल कंट्रोल होता है वो आपको पता चल जाएगा। ऑल्सो रैपिड फायर बैरल वाला जो है गेम प्ले बता दूंगा, ताकि आप कैसे टाइप के फाइट्स में आप जो है रैपिड फायर बैरल यूज़ कर सकते हो। Hard point identified. Enemy down. I'm down. Hard point Need locked down. backup. Friendly Shock RC is ready. UAV online. Sniper eliminated. Hard point is ours. Sniper. Target down. UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. UAV online. Enemy Friendly Shock down. RC is ready. It's in sight. Predator missile awaiting orders. Objective almost complete. Keep it up is ours. Sniper down. It's too close. Fight hard. Changing my sniper. Target down. UAV Tango recon down. for deployment. Friendly Shock RC is ready. Hostiles have captured the Sniper hard down. point. Predator missile on standby. Sniper eliminated. Sniper. Care package inbound. Target down. Predator missile Sniper. inbound. Hardpoint locked Target down. down. Tango down. Hostile sentry gun in your AO. Hardpoint. Friendly XS-1 Goliath. Sniper.
सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी हो। सो डिफ़ॉल्ट बेस्ट गन्समिथ्स तो हम डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, लेकिन व्हेन यू गेट बोर्ड प्लेइंग कॉल ऑफ ड्यूटी सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी कि आप डिफरेंट टाइप के वेपन्स ट्राई करो, डिफरेंट गन्स ट्राई करो, और उसमें आई थिंक आपको पीस कीपर को सबसे पहले लिस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि ये गन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वर्थ अ ट्राई डेफिनेटली। तो मुझे बताना आपको ये ओवरऑल बिल्ड कैसे लगा, ये ओवरऑल वीडियो आपको कैसे लगा। आपका फीडबैक मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ऑल्सो ये वीडियो मैंने ट्राई की कि हिंदी में करूँ, सो इंग्लिश के लिए ऑब्वियसली मैंने कैप्शंस दे रखे थे। ये वीडियो मैंने सोचा कि हिंदी में बनाऊंगा। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।